मंत्रोच्चार के साथ अखिलेश करेंगे आगाज, सीतापुर से शुरू होगा कामकाज। नैमिषधाम से अखिलेश का नया फॉर्मूला, राम मंदिर के बदले बड़ा दांव चला। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर लड़ेंगे चुनाव, अखिलेश यादव ने किया बड़ा खेल। एमवाई यानी मुस्लिम यादव फैक्टर के बाद अब अखिलेश एच फैक्टर मतलब हिंदू फैक्टर पर काम करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के आगाज के लिए खास प्लान बनाया। इस रणनीति की काट बड़ी तैयारी से की गई है। बीजेपी को हिंदू एजेंडे पर ही मात दी जाए। अखिलेश यादव का प्लान कुछ ऐसा ही है, जब 2024 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो तो उससे पहले हिंदुत्व की राह पर साइकिल दौड़ा ली जाए। इसकी शुरुआत भी बाकायदा ऐसी जगह से की जाएगी जहां करोड़ों देवी देवताओं का निवास होता है। अखिलेश यादव का यह अभियान बताता है कि इस बार के चुनाव में वो किस तरह से बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। सियासी रणनीति की धार तेज होती दिख रही है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे नेता नए अध्याय को खोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने अब की बार 2024 के लिए हिंदुत्व की राह वाली किताब खोल दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर लाने के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी। बीजेपी अपने सबसे मजबूत दुर्ग यूपी को बचाए रखने की ही नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करने की कवायद में जुटी है, तो वहीं सपा मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए नैमिषारण्य से मिशन 2024 के चुनाव अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। सपा की इस रणनीति से बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। यह बीजेपी भी जानती है, तो राम मंदिर पर वोट बैंक में अखिलेश की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। अखिलेश यादव का नैमिषारण्य दांव। दरअसल अखिलेश यादव ने इस मिशन के लिए खास जगह और रणनीति तैयार की है। जब सपा इस अभियान की शुरुआत करेगी तो उसके लिए बहुत बड़ा मिशन तैयार है। चुनाव में मंत्र से लेकर मंदिर तक की रणनीति बनाई जा रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य को चुना है। नैमिषधाम की जमीन पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है। इस तरह समाजवादी पार्टी नैमिष को तपोभूमि से मिशन 2024 का आगाज करेगी। प्रशिक्षण शिविर से पहले 151 वेदी पर बैठकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य नेता वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे। ललिता देवी मंदिर जाकर देवी देवताओं से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के अयोध्या पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए नैमिषारण्य को चुना गया है और कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि अखिलेश जब भी कुछ करते हैं तो बीजेपी को झटका जरूर लगता है और इसीलिए साफ हो गया कि सपा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेगी। 9 और 10 जून को 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कर रही है। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति से लेकर चुनाव जीतने का तरीका तक सिखाया जाएगा। मतदान सूची सत्यापन, मतदाताओं को बूथ तक ले जाने सहित प्रबंधन का मंत्र दिया जाएगा। हालांकि नैमिषारण्य की तर्ज पर प्रदेश भर में सभी 80 लोकसभा सीटों पर सपा शिविर लगाएगी। सीतापुर की चौहद्दी में 4 लोकसभा और 9 विधानसभा सीटें हैं। सपा के पास इसमें सिर्फ एक विधायक है, जबकि बीजेपी 4 लोकसभा सीट और 8 विधानसभा सीटों पर काबिज है। अब देखना होगा कि अखिलेश की रणनीति इस बार कितनी कारगर होती है।